Good morning, students. Chapter number 7, National Movement during the First World War. Yesterday we have talked about the Lucknow Pact. Now today we will go through significance, that is called importance. इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट, क्या फर्क हुआ। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि किस तरह का फर्क हुआ, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। लखनऊ पैक्ट के बारे में हम देखेंगे। तो लखनऊ पैक्ट वाज ए मार्वेलस स्टेप इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फर्स्ट इफेक्ट क्या आया कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में हो गए। ओके, तो यू कैन मेक ए पॉइंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Tilak, who played an important role in it, had realized that the success of the national movement depend on Hindu-Muslim unity. अभी आपको पता है तिलक पहले से नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। उसको लगा कि पहले जो हम बटे हुए थे, हिंदूज अपनी तरह से मतलब नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, मुस्लिम थे, they were in the favor of the British, वो ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो यहाँ पे तिलक को ये फील हुआ कि जब हम साथ में हैं तो इसका जो इफेक्ट आता है इट इज वेरी गुड, और इस तरह से हम देश को मे बी पॉसिबल अकेले जिसे हम आजादी दिलाने में जो वक्त लगेगा उससे शायद ये कम वक्त में हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो एसेटिव नेशनलिस्ट अलोन वुड बी लेस इफेक्टिव देन ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप ये तो सिंपल सा एक आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप एक उंगली किसी को मारोगे और ये 5 को इकट्ठा करके फिर पंच मारोगे, जो इफेक्ट आता है सेम वे यहाँ पे वो इफेक्ट बताया जा रहा है कि अगर एसर्टिव नेशनलिस्ट अपने तरीके से अकेले ही देश को आजाद कराने के लिए जो फाइटिंग जो मूवमेंट चला रहे थे, अगर हिंदू मुस्लिम साथ में आके करेंगे तो उसका इफेक्ट है वो अलग आएगा। ओके, The unity between the ascetic nationalists and the early nationalists and the Muslim League could now impress upon the government the urgency of their demand. अभी यहाँ पे 3 साथ में हो गए। सूरत स्प्लिट के बाद अर्ली नेशनलिस्ट एसेटिव नेशनलिस्ट साथ में आए, मुस्लिम लीग आई साथ में, क्योंकि वो टर्की वाला यहाँ पर इवेंट आपको याद रखना है। यू कैन से खिलाफत मूवमेंट भी आप याद रख सकते हो। आफ्टर डेट यहाँ पे तीनों साथ में आ गए। लखनऊ में एक पैक्ट साइन किया गया, उसकी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन भी आगे देखे थे। ओके, मेन टर्म्स क्या थे उसके लखनऊ पैक्ट के। तो यहाँ पे तीनों साथ में आ गए हैं, तो अभी ब्रिटिशर को शायद इसका जो डिमांड करने का जो हमारा तरीका यूनिटी में जो होगा वो ब्रिटिश को शायद अभी समझ में आएगा। जो पहले डंप या डेफ की तरह अर्ली नेशनलिस्ट को कभी कभी सुनते थे, कभी कभी नहीं सुनते थे, रिस्पॉन्स देना नहीं देना, रूल्स रेगुलेशन में चेंज करना नहीं करना, वो जो उनका बिहेवियर था उसमें एक प्रेशर बिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस एक हो गया है, मुस्लिम लीग साथ में आ गया है, तो इट विल बी ए वेरी पॉजिटिव पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मूवमेंट। In the past, whenever one group opposed the British government, the other tried to pull its leg, while the third would come up openly in support to the British. Now the government had no choice but to bow down before the joint demands of the 3 parties, early nationalist, assertive, Muslim League, तीनों अलग अलग थे। जब कभी एक हमारा ग्रुप प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा उसका लेग को पुल कर रहा था। ओके, तो जो हमारा मूवमेंट को जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। और तीसरे वाले की अगर आप बात करोगे तो वो ब्रिटिशर के सपोर्ट में जाके खड़ा रहता था। तो यहाँ पे हमारे नेशनल मूवमेंट को जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे अभी तीनों दल साथ में हो गए हैं, तो इट विल create a great impetus on the British government, and British government will feel the pressure and will try to fulfill the demands asked by the Indian National Congress. So this is a very positive point, and the Lucknow Pact impact is also, if we see, is a positive point.
The government was also forced to adopt a policy of appeasement towards the nationalists instead of relying on the forces of repression. आपको आगे पता है कि जब कभी हमारा मूवमेंट होता था, जब कभी हम रैली निकालते थे, जब कभी हम बॉयकॉट या स्वदेशी कोई भी जो हमारा मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर हमेशा उसको दबाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब ये तीनों साथ में हो गए तो नाउ अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमको लुभाने की कोशिश की जा रही है, हमको समझाने की कोशिश की जा रही है। ओके, और जो रिप्रेशन वाला उनका जो मेथड था उसमें उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। नाउ दे आर नॉट ट्राइंग टू रिप्रेस द मूवमेंट बट दे आर ट्राइंग टू अपीज आवर नेशनल लीडर्स, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हो कि यूनिटी का क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, it laid down the British policy in the Declaration of August 20, 1917, when it was declared that the British policy was the full development of self-governing institution as an integral part of the British Empire. British policy was the full development of self-governing institution as an integral part of the British Empire. मतलब ब्रिटिश के अंदर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। The Montagu-Chelmsford reform were announced in July 1918 to fulfill the aim. The Lucknow session and the signing of the Lucknow Pact are also held for bringing about unity between assertive nationalists and early nationalists. After the Surat session of 1907, both the wings of the Congress were pursuing different paths. But in 1916, they came together and as a result, the Congress was strengthened. ये आगे की बात हो रही है जो आपको पता है कि सूरत में अर्ली नेशनलिस्ट एसर्टिव नेशनलिस्ट दोनों में स्प्लिट हो गया था। 1916 में वापिस साथ में आ गए हैं और अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पावरफुल हो गया है। ओके, द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन इन 1960 ऑनरेबल अंबिका चरण मजूमदार राइटली रिमार्क, इफ द यूनाइटेड कांग्रेस वाज बरीड एट सूरत, इट इज रिबॉर्न एट लखनऊ इन द गार्डन ऑफ वाजिद अली शाह। यहाँ पे पीछे जब सूरत में स्प्लिट हुआ था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस था जिसको जलाया गया था सूरत में, आज वो वापिस बॉर्न हुआ है लखनऊ में वाजिद अली शाह के गार्डन में। आफ्टर नियरली 10 years of painful separation and wandering through the wilderness of misunderstanding, the brother had at last met brothers. मतलब जो दो भाई सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे, 10 सालों तक इधर उधर घूम के बाद में वापिस से बोलते हैं कि दिन का पुला शाम को वापिस आ जाए, ऐसा कुछ प्रोवर्ब है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मतलब एक बार आप भटक गए हो लेकिन वापिस आप घर पे आ जाए, तो वैसे यहाँ पे एक माहौल बना था और यहाँ पे दोनों साथ में आ गए थे। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स। कोई भी चीज आप करते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें निकल के आती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं। सेम वे यहाँ पे ड्रॉबैक्स है कि मतलब क्या कुछ खामी रह गई थी या कुछ जो बिहेवियर था उसमें कुछ रह गया था। अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, ड्यूरिंग दिस फैक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर वेरियस रीजन, इट डिड नॉट इन्वॉल्व द हिंदूज इन द मुस्लिम मासेस। पहला पॉइंट कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदूज या बहुत सारे मुस्लिम पार्ट नहीं ले पाए थे। इट वॉज लिमिटेड टू एजुकेटेड एंड रिच हिंदूज एंड मुस्लिम्स। पैसे वाले जो थे, एजुकेटेड थे, वही इसमें शामिल थे। ये पहला पॉइंट आपका। अगेन इट इज सेड दैट द लखनऊ पैक्ट लेड स्ट्रेस ऑन द सेपरेट इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम एंड देयर सेपरेट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। जो हमने टर्म्स देखे थे लखनऊ पैक्ट के, वहां पे आपको पता था 4/5, 1/3 जो मुस्लिम का अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए, हिंदूज का जो ओवरऑल इलेक्शन होगा उसका आपने देखा। तो यहाँ से हमको ये बात पता चलती है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूनिटी तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे हिंदूज अपना फायदा देख रहे हैं, मुस्लिम अपना फायदा देख रहे हैं। इनडायरेक्टली अगर आप देखने जाओगे तो हमारा देश है वो बट रहा है दो भाग में। समझ में आ रहा है? ये है उसका ड्रॉबैक कि साथ में आ गए थे लेकिन अपनी कौम को आगे बढ़ाने का एक सेल्फिश जो थिंकिंग था वो बाहर आ रहा था। मतलब देश एक होते होते दो भागों में बट रहा था। ओके, अभी नहीं तो
बाद में बटेगा, ठीक है। It was based on the wrong notion that the Hindus and the Muslims formed separate communities. It failed to make the political outlook of the Indian leaders secular and kept the door open for the further communalism. यहाँ पे हिंदूज के लीडर हो या मुस्लिम के लीडर हो, वो एक बात नहीं समझ पाए कि यहाँ पे अगर हम अपने बारे में जब सोचते हैं तो हम देश को अलग कर रहे हैं। जब देश अलग हो रहा है तो एक सोच बन जाएगी दिमाग में, और कम्युनलिज्म जिसको हम कौमवाद कहते हैं गुजराती में, तो मतलब अपनी पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही फील करना, दूसरों के लिए नहीं। तो ये जो फीलिंग आ जाएगी उसमें हमारा देश है वो बट जाएगा। ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो पूरा माहौल जो बन रहा था, वो देश को बांटने का बन रहा था, एक साथ एकजुट करके आगे बढ़ने का नहीं हो रहा था। ओके, इट appeared that the Congress made this sacrifice for the sake of political unity. They thought that unitedly they would put more pressure on the British government to grant political concession. यहाँ पे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बहुत सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को माना था, ये सोच के ऊपर कि अगर साथ में आ गए तो एक प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे। ओके, लेकिन ये बात जब मानी गई तो हमारा ये बटने वाला जो एक माहौल था वो भी बनने लगा। ओके, हिंदूज अपने बारे में सोचेंगे, मुस्लिम्स अपने बारे में सोचेंगे। जब एक देश का कोई सिटीजन होता है तो उसको पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी कौम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम का जो सीट्स बोए गए थे, सेम टाइप ऑफ थिंग यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब देश बटने जा रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था। But the price paid for this unity was too much. The acceptance of the principle of separate electorate proved very harmful. लेकिन जब ये माना गया था कि मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट्स होगा, बहुत सारे रूल्स है, यहाँ पे शायद इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे रूल्स थे जिससे कि मुस्लिम इलाका होगा तो उसमें से मुस्लिम बंदा खड़ा होगा, अगर वो इलेक्शन में जीतता है तो नहीं, सॉरी, हिंदूज और मुस्लिम दोनों अगर साथ में अगर कोई एक एरिया है वहां से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा रहता है और अगर उसमें से मुस्लिम हार जाता है तो भी विदाउट इलेक्शन, विद इनडायरेक्ट इलेक्शन भी मुस्लिम की एक स्पेसिफिक पोस्ट तय की गई थी, नंबर्स तय किए गए थे और उनको मतलब वो नंबर्स के हिसाब से उनको सीट मिलना ही चाहिए। इस तरह का बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे जो शायद जो कैंडिडेट को सच में जगह मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलेगी, और पर्टिकुलरली जो रिजर्वेशन की बात होती है, मतलब रिजर्व सीट की बात होती है, इसमें इसको ही मतलब निकल के बाहर आना है। तो ऐसा ये जो माहौल क्रिएट हो गया था वो सच में देश के लिए बहुत हार्मफुल था।